हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपनी फाइनल क्लास करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की। तो चलिए, ज़्यादा सवाल नहीं है, कुछ सवाल ही बचे हुए हैं और क्लास में भी कि आपकी छोटी ही रहे, बाकी दिन की तरह बड़ी क्लास ना हो, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है और ये करना भी था। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कल उसके बारे में कर लिए थे, कंपोजिट डिविजिबिलिटी। और मैंने आपको एक स्पेशल चीज पर फोकस करने के लिए कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करे तो वहां पर हमें थोड़ा सा स्पेशल रूप से देखना होता है। ओके, तो चलिए करते हैं उसी चीज को शुरुआत। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। गुड मॉर्निंग सभी को। कह रहा है यदि ये संख्या हमें दी हुई है, 9 अंक की संख्या है और ये 72 से डिविजिबल है, तो 2x - 3y, यानी कि सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। आपको मैंने बताया कि अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगी और वो 9 से भी होगी। भाई 8 नाम 72 होता है और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी होती है बच्चा लास्ट का 3 अंक, यानी कि 3, 1 और y। और कल ही हमने इसके बारे में बहुत डीप अध्ययन किया था कि अगर आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो और आपका जो अननोन डिजिट है वो सबसे लास्ट में शिफ्ट हो, सबसे लास्ट में, आपको क्या करना है? आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने आप आ जाएगा। आप 8 से डिवाइड करोगे अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर यही अननोन या तो बीच में या शुरू में रहे तो फिर आपको एक्स की वैल्यू को पुट करके देखना होता है, जैसे कल हमने किया था। और अगर ये अननोन वैल्यू बीच में या शुरू में होगी तो फिर सवाल में वो मेंशन करेगा कि y का न्यूनतम मान या y का अधिकतम मान। यहां पर कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर y सबसे लास्ट में शिफ्ट है और y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है कोई। भाई अगर आप 8 से भाग करते हो तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो ज्यादा हो जाएगा ना। 8 तिया 24, आगे कितना बचा? 6 और 1 7। अब ये y यहां पर लिख लो। अब आप 8 का पहाड़ा पढ़ो और 7 आना चाहिए शुरू में। 8 × 8 = 64, 8 नाम 72 और 8 धाम 80। यानी कि जब आप 8 का टेबल पढ़ रहे हो तो केवल एक ही नंबर आपको ऐसा मिला जिसका पहला अंक, जिसका पहला डिजिट 7 है और दूसरा डिजिट 2 है। तो हम यहां से कंपेयर करके कह सकते हैं भाई कि y बराबर 2, इन दोनों को हटा दो, इसको ले लेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2। ये आपको सर्च करना आ गया। अब जैसे ही y बराबर 2 मिला तो मेरा नंबर बन गया 87605x31 और y की जगह क्या रखेंगे? 2। अब हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? हमें करनी है बच्चा अब 9 की। और 9 की डिविजिबिलिटी से x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर 8 7 15, 6 21, 5 26, 3 29 और 1 30 और 2 32, यानी कि अंकों का योग आ गया 32 + x। अब मेरा आपसे वही क्वेश्चन जो मैं आपको कितनी बार पूछ चुका हूं कि 32 से बड़ी संख्या, 32 में हमें कुछ जोड़ना है, तो 32 से बड़ी संख्या, 32 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो, जो 9 के टेबल में आती हो, द नंबर नेक्स्ट टू 32 विच इज डिविजिबल बाई 9। तो आप कहेंगे सर वो 36 होता है, 9 × 4 = 36 होता है ना। अब अगर 32 + x 36 बनाना है तो उसमें x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा? x की वैल्यू को 4 बनना पड़ेगा, तभी तो 32 और 4 36 बनते हैं, तभी तो 36 बनेगा। अब आपको x मिल गया, आपको y मिल गया। उसने क्या पूछा है? 2x - 3y। तो x कितना है? 4 - 3, y कितना है? 2। तो 4 दूनी 8, 8 में से 6 गया, आपका जवाब आ जाएगा 2। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। हो गया सबका? आगे बढ़ूं तो ये कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी सबको
ठीक लग रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है जी? चलो देखते हैं आगे। यदि एक 11 अंकों की संख्या आपको ये दी हुई है और कह रहा है 88 से डिविजिबल है, तो x माइनस वाई का मान बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? अब यहां पर जो हमारा नंबर है बच्चा, वो 88 से डिविजिबल है, 88 से। हर किसी की मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया और मैं करा भी दूंगा आपको। भाई हमने शुरू किया था 2 की डिविजिबिलिटी से, और कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी चाहे 6 हो, 12 हो, 24 हो, 36 हो, मैंने हर किसी का 72 हो, आपका 88 चल रहा है, 99 में कराऊं, हर किसी का आपको एग्जाम्पल मैं कराऊं, और आपको ये खुद अंदर से फील होने लगेगा कि यार अब डिविजिबिलिटी हम खुद कर लेंगे, चाहे कैसा भी कहीं से भी सवाल बन जाए। तो जिन लोगों ने कल की क्लास, जो यस्टरडे क्लास थी, और या फिर उससे पहले वाली 2 क्लास कल और परसों की नहीं की हैं, प्लीज आप आज की क्लास मत करो। आप पहले वो 2 क्लास करके आओ, फिर ये करना। रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहेगी आपके पास, जरूरी नहीं है लाइव करना है। जिन लोगों ने नहीं की उनके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास, आप सीधे जुड़े हो, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। अब कह रहा है संख्या 88 से डिविजिबल है। भैया 88 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 11 से भी कटेगी, है भाई। संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 11 से भी कटेगी, 11 अठे 88 होता है, 88 होता है। अब अगर संख्या 8 से कटेगी तो उसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, उसके लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से कटने चाहिए, 3, 1 और y। अब मैं अगर 8 से काटने जा रहा हूं तो जरा मुझे y का वैल्यू बताना कितना होगा। भाई आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, रिमाइंडर कितना बचा, 24, और 7 31 होता है ना, तो 7 बचा है, और ये y यहां पर लिख दो, तो हमारे पास आ गया 7y। हमें पता है 8 नाम 72 होता है, जिसका पहला डिजिट 7 है और इसका भी पहला डिजिट 7 है, इसका 2 है, इसका y है। तो यहां से कंपेयर करके हम कह देंगे कि सर y बराबर कितना हो गया, y बराबर 2 हो गया, तभी ये 8 नाम 72 पूरा पूरा कटेगा। अब y 2 मिल गया और हम इस संख्या में अब रखने वाले हैं। संख्या क्या है मेरे पास, 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 और 2, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब मैं किसकी डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहा हूं बच्चा, अब मैं चेक करने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता। तो आप कहेंगे 5 और 6 11, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 प्लस एक्स, 19 और 3 22, 22 और 2 24। तो इधर से तो आ गया 24 प्लस एक्स, और इधर से 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26। अब आप देखो इधर 26 है और इधर 24 प्लस एक्स है। अब 11 की डिविजिबिलिटी कहती है या तो डिफरेंस बराबर हो, या फिर डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर ये 26 है तो भैया इस पूरे को भी 26 बनना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और 11 की डिविजिबिलिटी में आपको महारत हासिल हो चुकी है, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये 26 है तो इस पूरे को भी 26 बनना पड़ेगा, तभी इनका डिफरेंस 0 बनेगा। अगर ये पूरा 26 है तो x कितना हो जाएगा, आप यहीं से देख लो। भाई अगर 24 प्लस एक्स 26 के बराबर है, तो क्या x की वैल्यू को 2 बनना पड़ेगा, 24 और 2 26, तभी तो बनेगा। x कितना हो गया 2, y कितना हो गया 2। आपसे कह रहा है x माइनस वाई यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा उसने आपसे, x माइनस वाई। हो गया सभी का जवाब, आगे बढ़ सकता हूं मैं आपको लेकर। यस, चलिए 99 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। इसे बताइए जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कह रहा है यदि संख्या
ये दी हुई है और ये 99 से डिविजिबल है, 99 से। तो P और Q के मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड Q? P बराबर 4, Q बराबर 4, P बराबर 6, Q बराबर 2, P बराबर 2, Q बराबर 6, या P बराबर 3 और Q बराबर 5। हमें पता है कि अगर संख्या 99 से डिविजिबल है तो भाई वो 9 से भी होगी और वो 11 से भी होगी। इतनी बात सबको क्लियर है, क्योंकि 11 नाम 99 होता है। अब अगर संख्या 9 से डिविजिबल है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जरा यूं तो मेरी एक बार, चलिए भाई ठीक है भाई, एक बार कुछ थोड़ा सा इशू आया था, एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे क्या अब सही चल रही है? तो ये सवाल था हमारा, यदि संख्या आपको ये दी हुई है और 99 से डिविजिबल है तो P और Q का मान बताओ। और मैंने आपको बोला कि अगर संख्या 99 से डिविजिबल है, अगर हमारा नंबर 99 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी होगा और वो 11 से भी होगा। 11 नाम 99 होता है। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा? 9 की डिविजिबिलिटी होती है अंकों का योग। अब हमारे लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस क्वेश्चन में उसने P और Q का अलग अलग वैल्यू पूछा है, तो हम इसमें ऑप्शन की हेल्प भी लेंगे और बहुत आसान बन जाएगा ऑप्शन की हेल्प लेकर। सबसे पहले क्या करो, आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट चेक करो। तो आप कहेंगे सर 6 और 5 11, देखते रहो, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37। यानी कि अंकों का योग मिला है 37 प्लस P प्लस Q। ये मिला है मुझे सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग। अब P और Q का मान देखो, 37 में हमें P को भी जोड़ना है और हमें Q को भी जोड़ना है। अब 37 से बड़ी संख्या जो हमारी 9 से कटती हो, द नंबर नेक्स्ट टू 37 जो हमारा 9 से कटता हो, तो 9 चौके 36, वो तो कम रह गया 37 से। फिर उसके बाद में आता है 9 पंजे 45, यानी कि हमें 45 बनाना पड़ेगा इन तीनों को जोड़कर। यानी कि 37 प्लस P प्लस Q को मिलकर कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। व्हाइट स्क्रीन आ रही है, मत लिखो, मत टाइप करो, व्हाइट व्हाइट हो गया, हो जाएगा ठीक, एक सेकंड में हो गया ना। तो 37 प्लस P प्लस Q बराबर कितना होना चाहिए? 45। तो P प्लस Q की वैल्यू, दोनों की मिलाकर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दोनों की मिलाकर, आपको पता है 37 में मैं कितना जोड़ूं कि 45 हो जाए? सर ये हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 37 और 8 हमारा तभी 45 बनेगा, हमारा 37 और 8 तभी 45 बनेगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि P और Q जुड़कर हमारा 8 बनना चाहिए, हमारा P और Q ऐड होकर कितना बनना चाहिए? 8। ऑप्शन में जरा P और Q को जोड़कर देखना, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8। यानी कि ये तो चारों ऑप्शन मैच कर गए भाई, ये तो चारों ऑप्शन मैच कर गए, है ना? क्योंकि हमें पता है 37 प्लस P प्लस Q 45 होना चाहिए, तो 37 में 8 जुड़ेगा तभी 45 बनेगा, तो P प्लस Q हमारा 8 रहना चाहिए। अब वो तो चारों ऑप्शन में P और Q का जोड़ 8 आ रहा है, इसका मतलब है 9 की डिविजिबिलिटी से हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। अब हमें जाना पड़ेगा किसकी डिविजिबिलिटी की तरफ? 11 की डिविजिबिलिटी। जरा लगाओ 11 की डिविजिबिलिटी पे दिमाग भैया।
6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 प्लस क्यू, यानी कि एक तरफ तो मेरा आ गया 22 प्लस क्यू, और दूसरी तरफ कितना आएगा 5 और 3 8, 8 7 15, और 15 प्लस पी। देखते रहना बच्चा, कंफ्यूज हो सकते हो आप। अब हमारा जो पी है वो तो इधर है, और हमारा जो क्यू है वो यहां पर है। अब मुझे पता है कि डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा इन दोनों का। तो ऑप्शन से आप पी और क्यू की वैल्यू रखो। क्या करना है, आपको ऑप्शन से पी और क्यू की वैल्यू को रखना है। और आप अगर पी की वैल्यू 4 ले रहे हो तो पी यहां पे रखा है, इसको पी मत मानना, ये क्यू है। अगर आप पी को 4 ले रहे हो तो क्यू को 4 ले रहे हो, है ना, ये दोनों। तो 22 और 4 26, और 15 और 4 19। क्या इन दोनों का डिफरेंस हमारा 11 है या 0 है ना? तो ऑप्शन ए हो गया गलत। अब अगर आप पी को क्या मान रहे हो, आप पी को 6 मान रहे हो, 6 यहां रखना है। पी को अगर आप 6 मान रहे हो तो क्यू को आपने 2 मानना पड़ेगा। तो 22 और 2 24, और 15 और 6 21। इन दोनों का डिफरेंस भी बात नहीं बनी, ऑप्शन बी को भी हटा दो। जरा ऑप्शन सी पे आना। अगर आप पी को 2 ले रहे हो और क्यू को आप 6 ले रहे हो, तो 22 और 6 28, और 15 और 2 17। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया सर 11। यानी कि ये संख्या हमारी यहां पर कट गई 11 से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, बी फॉर बॉम्बे, जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, पता है उन लोगों से मेरा जो क्वेश्चन है, आप लोग पता है क्या कर रहे हो, ऑप्शन बी वाले, आप लोग इस 6 को यहां पे रख रहे हो, यही कर रहे हो ना, और इस 2 को यहां पे रख रहे हो। अरे ढक्कनो, ये तो देखो, ये पी की वैल्यू 6 है, तो पी यहां पे रखा हुआ है, तो 6 यहां पे रखना है, और ये क्यू 2 है, क्यू को यहां पे रखना है। और मैंने शुरू में कह दिया था आप गलती कर सकते हो, आपको पी 2 यहां पे रखना है और क्यू बराबर 6 यहां पे रखना है। तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके, तो ये गलती मत करना कभी भी। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, पी बराबर 2 और क्यू बराबर 6। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कर दी ना यही मिस्टेक, हमें तो पता था। आगे चलते हैं। यदि 732xy एक ऐसी संख्या है जो 70 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई बटा 2 का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, कोई संख्या अगर 10 से डिविजिबल है, अगर हमें बताना है कि कोई संख्या 10 से कटेगी या नहीं, तो क्या रूल होना चाहिए? मैंने नहीं लिखवाया और ना ही जरूरत, क्योंकि ये आपको पता है। अगर किसी संख्या को हमें देखना है कि ये 10 से कटेगी या नहीं, तो क्या उस संख्या का लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए? भाई अगर हमें पता करना है, कोई नंबर है 2960, और हमें पता करना है 10 से कटेगा या नहीं, हम 0 से 0 काट देते हैं ना, और हम कहते हैं कट गया 10 से। या फिर ऐसे ना काट के अगर मैं ऐसे लिखूं, पूरा 296 बार गया, वो भी सही है। अगर हमें पता करना है कोई संख्या 10 से कटेगी या नहीं, तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0 होना चाहिए। अब कह रहा है संख्या ऐसी है जो हमारी 70 से डिविजिबल है। अगर संख्या 70 से डिविजिबल है बच्चा, तो क्या संख्या हमारी 10 और 7 दोनों से होगी? भाई 10 सत्ते 70 होता है। क्या होता है? 10 सत्ते 70 होता है। बात क्लियर है? अब अगर संख्या 10 से डिविजिबल है, तो उसका लास्ट का अंक 0 होगा। यानी कि यह फिक्स हो गया कि y की वैल्यू 0 होगी, तभी यह संख्या 10 से कट सकती है। इसका मतलब है y बराबर कितना हो गया? 0। तो हमारा नंबर कितना बन गया? 732x और 0। y हमें 0 मिल गया क्योंकि संख्या 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। अब हमें चेक करनी है किसकी? y की डिविजिबिलिटी।
हमें y की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब हम सीधा इसको 7 से ही भाग दे दें। हम क्या करने वाले हैं, इसको 7 से भाग दे रहे हैं, और यहां पर उसने न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू। तो वैल्यू हो सकता है आपको यहां x की जो वैल्यू है बच्चा वो 1 से ज्यादा मिल जाए, लेकिन हमें मिनिमम वाली ढूंढनी है। अब देखो 7 एकम 7, ओके, 0, 7 चौकू 28, 7 चौकू 28, कितना बचा 4, है ना, आगे हासिल का 4 बचा ना, और यहां x। अब मुझे बताओ मैं x की क्या वैल्यू रखूं, आप ही लोग मुझे बताओ मैं x की क्या वैल्यू रखूं। मैंने क्या बोला, 7 एकम 7, 0, 7 चौके 28, हासिल का 4 बचा, यहां लिख दिया, ये x को लिख दिया। अब मैं x की क्या वैल्यू रखूं, ये 7 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, तो आपको x की यहीं पर कोई वैल्यू रखनी है। आपको बच्चे x की यहीं पर कोई वैल्यू रखनी है जिससे ये 7 से पूरा पूरा कटे। आप समझ गए, सर 2 रख दो, क्योंकि 7 छिंग 42 होता है और 7 सत्ते 49 होता है, तो ये 4 और 4 2 में आएगा, लेकिन हमें मिनिमम वाला ढूंढना है। तो 49 को हटाओ, 42 को ले लो। भाई 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49 होता है, मैं समझ गया, लेकिन हम 49 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें न्यूनतम चाहिए, मिनिमम वाला चाहिए। तो 42 को राइट कर दो, और यहां से कंपेयर अगर हम करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, x बराबर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा 2। अगर वो ये कहता अधिकतम मान, अगर वो ये बोलता मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर हम 42 को हटा देते, 49 को ले लेते, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन गई यहां पर। 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा मैं, टेबल पढ़ूंगा मैं, और जहां पर 4 आता हो, दो पॉसिबिलिटी है, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49। अगर वो मिनिमम न्यूनतम कह रहा है तो 42 को ले लो, और अगर वो अधिकतम या मैक्सिमम बोलेगा तो 49 को ले लो। सारी पॉसिबिलिटी मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो x बराबर 2 और y बराबर 0 आ गया, तो 2 प्लस 0 बटा 2, यानी कि 2 बटा 2, और आपका जवाब आ जाएगा 1। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, चलो देखता हूं मैं इसका जवाब कौन बताएगा मुझे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ईमानदारी से जवाब बताना इसका, ईमानदारी से। 5 रुपए का सवाल है ये, जिसने भी ईमानदारी से इसका जवाब बताया, सम्मान समारोह में जब तुम आओगे सिलेक्शन के बाद, 5 रुपए आपके पक्के हैं इस सवाल के, लेकिन ईमानदारी वाले के, तुक्के वाले के नहीं, ईमानदारी वाले के। और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ईमानदारी दिखाओगे। 14 और 5 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 14 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते 14 और 5 को। सर आप मत करना, 2 मिनट दे दो, ठीक है, करो आप, 2 मिनट दिया आपको मैंने। ठीक है, चलो आज ये भी चैलेंज, मतलब मजा आता है ऐसे जब स्टडी होती है ना, ये तो मजा होता है ऑफलाइन स्टडी में, कि बच्चे चैलेंज लेते हैं, वहां पर मैंने चैलेंज दिया, करो। संख्या दी हुई है और 360 से डिविजिबल है, कह रहा है ए और बी के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं, ए और बी की क्या वैल्यू है ये नहीं पूछ रहा, ए और बी के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। नहीं है, किसी का भी नहीं है। चलो देखते हैं, टाइम अप। अगर संख्या 360 से डिविजिबल है, तो क्या मैं ये कह दूं कि वो संख्या 36 गुणा 10, भाई 36 गुणा 10 से डिविजिबल है। और अगर यहां 36 को मैं ले रहा हूं, तो क्या मैं ये कह दूं कि वो 4 नाम 36 से डिविजिबल है। भाई 4 नाम 36 होता है,
है ना। अगर संख्या 360 से डिविजिबल है तो वो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। फिर से सुनो, अगर संख्या 360 से डिविजिबल है तो वो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। वेरी गुड। अगर संख्या 10 से डिविजिबल है तो भैया उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा? लास्ट का डिजिट 0 हो जाएगा, यानी कि C बराबर 0 मिल गया, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करना है भैया। और कुछ भी हो, अगर संख्या को 10 से काटना है तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। होगा? बहुत अच्छे। अब आगे आ जाओ। वेरी गुड। अब हमें पता चल गया 6, 4A, 3B और 6 और 0, लास्ट का अंक 0। अब 10 की डिविजिबिलिटी भी हमने खत्म कर दी। अब अगर संख्या 4 से कटेगी, 4 का रूल क्या होता है बच्चा? व्हाट इज द रूल ऑफ 4? आप कहेंगे लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब भैया इसके तो लास्ट के 2 अंक 60 है और 4 से कट भी रहा है, तो 4 का रूल भी फॉलो हो गया। हमें अभी भी ए और बी की वैल्यू पता नहीं चली है, अभी भी हमें ए और बी का वैल्यू नहीं पता चला। हमने 10 की डिविजिबिलिटी से लास्ट को 0 कर दिया, 4 की डिविजिबिलिटी 60 कट रहा है, यानी कि अब जो सारा खेल होगा, जितना भी सारा का सारा जो यहां पर अब खेल होने वाला है, वो 9 की डिविजिबिलिटी पे होने वाला है। तो अंकों का योग करना, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 प्लस ए प्लस बी। भाई 6 और 4 10, 3 13, 13 और 6 19, 19 प्लस ए प्लस बी मेरे पास आ गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, 19 से बड़ी संख्या, 19 से अगली संख्या जो 9 से कटती हो, नेक्स्ट टू 19, जो 9 से डिविजिबल हो। आप कहेंगे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब सबसे पहले हम 27 पे चेक करते हैं कि अगर आपका 19 प्लस ए प्लस बी 27 है, तो बच्चे ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं इसको ले रहा हूं तो ए प्लस बी की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा बताओ जरा। 19 में कितना जोड़ूं के 27 आ जाए? सर 8 होना पड़ेगा। भाई 19 और 8 कितना होता है? 27। अगर मैंने आपसे बोला 19 प्लस ए प्लस बी अंकों का योग आया और हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने कहा 19 से बड़ी संख्या जो 9 के टेबल में आती है, आपने कहा 27। तो 19 प्लस ए प्लस बी हमारा 27 होना चाहिए, और उसके लिए ए प्लस बी की वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा? 8। तभी 19 प्लस 8 27 बनेगा। अब ए प्लस बी 8 कहां कहां बन सकता है? स्टार्ट कर दो 0 से, भाई 0 से स्टार्ट कर दो। ए 0 हो सकता है और बी 8 हो सकता है, तभी ये दोनों जुड़ के 8 बनेगा। ए 1 हो सकता है और बी 7 हो सकता है। ए 2 हो सकता है और बी 6 हो सकता है। ए 3 हो सकता है और बी 5 हो सकता है। ए 4 हो सकता है और बी भी 4 हो सकता है। यस, ए 5 हो सकता है, बी 3 हो सकता है। लेकिन 5 और 3 को मैं ले चुका हूं। मैंने क्या बोला? मैं 5 और 3 को ले चुका हूं। तो संख्या जहां भी रिपीट होनी शुरू हो जाए, उससे आगे आपको नहीं लेना है, उससे आगे आपको काउंट नहीं करना है। देखो, आपने ए को 0 माना, बी 8 हो गया। ए को 1 लिया, बी 7 हो गया। ए को 2 लिया, बी 6 हो गया। दोनों को जुड़ के 8 आना चाहिए। ए को 3 लिया, बी 5 हो गया। ए को 4 लिया, बी 4 हो गया। अब ए को 5 लोगे तो बी 3 हो जाएगा, लेकिन 5 और 3 तो मैं पहले ही ले चुका हूं जोड़ा, यानी कि पेयर। तो जहां भी रिपीट हो जाए वहां से आगे आपको काउंट नहीं करना है। तो आपके पॉसिबल पेयर कितने हो गए? 5। लेकिन 5 भी गलत है। 5 भी सवाल का जवाब गलत है। अभी आप बहुत जल्दी भावुक हो गए। अभी आपने क्या 36 की डिविजिबिलिटी को चेक किया? हो सकता है ए और बी की कोई पॉसिबल वैल्यू यहां भी बन रही हो, 36 में भी। उसने संभव मान पूछे हैं, कितने वैल्यू ले सकता है वो। तो अगर ए 19 प्लस ए प्लस बी, यानी कि अगर आपका 19 प्लस ए प्लस बी कितना होगा?
36 होगा, भाई 9 चौके 36 होता है ना, तो ए और बी को कितना बनना पड़ेगा, तो उस केस में ए और बी को बनना पड़ेगा 17, यानी कि हमारा ए प्लस बी उस केस में कितना बनेगा 17। भाई 19 और 17 कितना होता है, 36 होता है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है एक अंक की संख्या ए भी सिंगल डिजिट होगा, बी भी सिंगल डिजिट, क्या कोई पॉसिबिलिटी है दो एक अंकों की संख्या को जोड़कर 17 मिल जाए? यस सर, 8 और 9 17, अगर ए को 8 लोगे तो बी 9 हो जाएगा, 8 और 9 17, भाई 9 और 8 17 होता है ना। वेरी गुड, बस एक एक पेयर आपको ये मिल गई। और ये कितनी पेयर हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर ये हैं और एक पेयर आपको ये मिल गई, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6। और ये है आपका बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। आपको मैंने बोला 360 की डिविजिबिलिटी यानी कि 36 × 10, और 36 को मैंने लिख दिया 4 नाम 36, यानी कि संख्या अगर 360 से कटेगी तो उसे 4 से भी कटना है, 9 से भी कटना है और 10 से भी कटना है। अगर संख्या 10 से कटेगी तो उसका लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, तो हमने सी को 0 कह दिया। हमने क्या कह दिया, सी को 0 कह दिया। सवाल ने पूछा ए और बी के कितने वैल्यू में ले सकता हूं, तो मैंने कहा भैया 4 की डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, यानी कि सारा का सारा गेम अब 9 के ऊपर है। सारा का सारा गेम किसके ऊपर है, 9 के ऊपर है। तो मैंने इसके अंकों का योग किया और मुझे मिला 19 + a + b। अब मैंने कहा 19 से बड़ी संख्या जो 9 के टेबल में, 9 के पहाड़े में आती हो, 9 के टेबल में, तो आप कहेंगे सर वो है 27 और फिर 36, फिर आगे 45 भी हो सकता है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। मैंने कहा अगर 19 + a + b 27 है, तो a + b कितना हो जाएगा, 8, 19 और 8 तभी 27 बनेगा। अब a + b 8 की संभावना क्या हो सकती है, a0 b 8, a1 b 7, 2 6 3 5 4 4, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके आगे फिर 5 और 3 आप रिपीट कर दोगे। फिर हमने बोला कि भैया 36 भी पॉसिबिलिटी चेक कर लो, 36 भी पॉसिबिलिटी चेक कर लो, तो आप कहेंगे 19 + a + b कितना होगा, 36। उसके लिए a + b को कितना बनना पड़ेगा, 17 17। अब a + b 17 है, तो कोई सिंगल डिजिट दो अंकों को जोड़कर क्या मैं 17 बना सकता हूं, हां जी सर, 8 और 9 17 बन जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी। तो 5 पेयर यहां पे हो गई, एक जोड़ा यहां पर, टोटल जवाब हो जाएगा 5 और 1 6। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, क्या सर 45 पे आपने क्यों चेक नहीं किया, मैं बताता हूं। दो इकाई की दो इकाई अंकों का अधिकतम योग कितना हो सकता है, 2 इकाई अंकों का अधिकतम योग, जल्दी से आप मुझे बताओ, 2 इकाई अंकों का अधिकतम योग, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, उससे ज्यादा इकाई अंकों का योग हो ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे सर 2 इकाई अंक आपने बोला है ना, पहले को भी 9 मान लो, दूसरे को भी 9 मान लो, 18। 2 इकाई के अंकों का मैक्सिमम सम 18 होगा, 18 से बड़ा होगा ही नहीं। भाई पहला अंक भी आप 9 मान लो, दूसरा भी 9 मान लो, तो 9 और 9 18। अब आपको पता है कि अगर 19 + a + b आप 45 मान रहे हो, तो फिर a + b को कितना बनना पड़ेगा, बताओ जरा, 19 में कितना जोड़ूं कि 45 बन जाए, 15 और 11 कितना, 26। तो क्या 2 इकाई अंकों का योग कभी 26 पॉसिबल है? क्या 2 यूनिट डिजिट का सम क्या कभी 26 पॉसिबल है? 19 + a + b अगर आप 9 पंजे 45 कह रहे हो, तो उसके लिए a + b 26 होना है। 2 इकाई अंकों का योग 26 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अधिकतम मैक्स टू मैक्स 18 बनेगा। इसीलिए मैंने 45 को चेक नहीं किया, मैंने केवल 27 और 36 को चेक किया है। बात समझ में आ गई, 45 क्यों नहीं लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ता हूं और आते हैं सवाल के ऊपर। इस पे आना जरा।
बताइए बच्चे इसका जवाब जल्दी से। चॉकलेट किसको मिलेगा? चॉकलेट नहीं मिलेगा किसी को भी, चॉकलेट मिलेगा मुझे जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे अब, क्योंकि जवाब मैंने दिया इसका। मिठाई लेके आना जब सम्मान समारोह में आओ। कोई नहीं लाता, कोई भी सिलेक्टेड बच्चा नहीं लाता, मैं हर बैच में बोलता हूँ। और हर बैच के बच्चे बढ़ चढ़ के कहते हैं सर सिलेक्शन तो होने दो, 1 किलो नहीं 10 किलो ले आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम भी ऐसा ही लिख रहे होगे, तुम भी ऐसा ही कहोगे, सर जो कहोगे वो खिला देंगे, सिलेक्शन तो होने दो। तुम्हारे दिमाग में भी यही आ रहा होगा, तुम भी नहीं खिलाओगे। वो पहले वाले बच्चे भी ऐसा ही बोलते थे। उनसे भी मैं कहता था कि पिछले वालों ने कहा था, तो उन्होंने कहा सर हमें पिछले वालों से मतलब नहीं है, हम तुम्हारी गाड़ी मिठाइयों से भर देंगे। आए, अरे सर बस खत्म बात, दो हंसी में बात खत्म। तुम भी ऐसा ही करोगे। सवाल है n बराबर 475 AB धनात्मक पूर्णांक है जिसका दहाई और इकाई का अंक क्रमशः a और b है। हमें दिख भी रहा है। यदि n जो है, यानी कि ये जो नंबर है ये 5, 8 और 9 से डिविजिबल है, ये जो n है इज डिविजिबल बाई 5, 9 एंड 8। कह रहा है तो बताओ 10a प्लस b का मान क्या होगा? अच्छी क्वेश्चन है जो अब आप कर रहे हो, समझो आप। संख्या क्या है मेरे पास? 4, 7, 5, ए और बी। बच्चे स्टार्ट किससे करें? स्टार्ट करते हैं चलो 5 की डिविजिबिलिटी से। 5 की डिविजिबिलिटी से शुरू करते हैं। अगर संख्या 5 से कटेगी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, व्हाट इज द रूल ऑफ 5? 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, कोई इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कि भैया यूनिट डिजिट यानी कि बी की वैल्यू की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 5 होगा या 0 होगा। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ 8 की डिविजिबिलिटी पे। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अब 8 की पहाड़े में कहीं देखो, अगर मैं बी को 0 ले सकता हूं और मैं 5, क्योंकि 5 की रूल है यही। आप मुझे बताओ 8 के पहाड़े में, 8 के टेबल में क्या कहीं भी 5 आता है लास्ट में? क्या कहीं भी इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या कहीं भी आपको 5 दिखेगा? 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ आप। भाई 8 किससे विभाजित है? 2 से। भाई 2 चौके 8, जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। और 2 का रूल है कि इकाई अंक आपका 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो क्या मैं 5 ले सकता हूं बी की वैल्यू? नहीं, बी की वैल्यू 5 पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो, आपने जब 5 की डिविजिबिलिटी चेक करी तो आपने दो संभावना, दो पॉसिबिलिटी बनाई, या तो 0 या 5, क्योंकि 5 से कटने वाली चाहिए। जब आप 8 के पास गए तो आपको पता है 8 हमारा 2 से भी कटता है, 2 चौके 8। जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। और 2 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट का अंक हमारा 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो 5 को हटा दो, 5 हट गया जीवन से। इस सवाल से आपने 5 को हटा दिया, तो हमारे पास अब नंबर बना है 475 ए और 0। ये हमारे पास नंबर बना। अब हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 9 की भी रखनी है, यानी कि अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 7 16 और प्लस ए, तो 16 प्लस ए हमारा 9 से कटना चाहिए अंकों का योग। आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले, ए का मान 0 1 2 3 रखने से पहले आप 9 की डिविजिबिलिटी पे आ जाओ। मैंने 9 की डिविजिबिलिटी में अंकों का योग किया 16 प्लस ए, तो 16 से बड़ी संख्या जो हमारी 9 से कटती हो जरा बताना बच्चा। वो है 18, भाई 9 दूनी 18, वो है 27। तो अगर मैं कहूं ए को 18 बनाना है, तो भैया ए को अगर आप 18 बनाना चाहते हो तो सॉरी 16 प्लस ए को 18 बनाना चाहते हो तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर 27 बनाना चाहते हो तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई 27 अगर बनाओगे तो ए की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा? 11।
और जो कि 2 अंकों की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी आई फिर 2। ए बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि 16 और 2 18 बनेगा। अगर 27 बनाना है, 9 × 27 होता है ना, तो ए की वैल्यू को 11 बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू कितनी है 0। उसने क्या बोला है 10 × 2 + 0। आपका जवाब आ जाएगा 20। क्या सही है? अच्छे सवाल है, बेस्ट। मैं कह रहा हूं आपका एग्जाम आने वाले, इस बार का दिल्ली पुलिस तो छोड़ो, मैं अगले दिल्ली पुलिस की भी गारंटी ले रहा हूं। जो लेवल मैं आपको करा रहा हूं, अगला वाला दिल्ली पुलिस भी इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं बहुत हाई लेवल भी नहीं करा रहा हूं आपको, मैं सवालों की वैरायटी आपको दिखा रहा हूं। ये टफ लेवल के क्वेश्चन थोड़ी हैं भाई। टफ लेवल का क्वेश्चन, टफ तो वो होता है जब पूरा बोर्ड भर जाए, पॉइंटों में डेसिमल में कैलकुलेशन जाए, वो टफ होते हैं। ये टफ, ये तो अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से। आप उनको रटे रटाई क्वेश्चंस को अगर करके जाओगे ना, तो सब कर लेंगे भाई। वो आप लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, दिल्ली पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है जिसका लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जब उनमें से अगर 50% बच्चा भी सीरियस होगा, तो वो उन चीजों को तो पढ़ के जाएगा जो कॉमन चीजें हैं। और एग्जामिनर फिर कॉमन चीज रखेगा क्यों? आप सोचो खुद। 52 में किस लघुत्तम संख्या को जोड़ें कि संख्या 3 से कट जाए? ये बड़ा सिंपल सवाल आ गया भैया। 52 में क्या जोड़ना है, बहुत सिंपल है ये तो। 52 में मैं क्या जोड़ दूं कि संख्या 3 से कट जाए, यानी कि उसके अंकों का योग। 3 की विभाज्यता क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप 52 में अगर 1 जोड़ते हो तो मिलता है 53। क्या 5 और 3 8, 3 से कटता है? नहीं। अगर आप 52 में 2 जोड़ते हो तो मिलता है 54। तो अंकों का योग कितना आ गया, 5 और 4 9। हाँ जी सर, ये 3 से कट गया, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बड़ा सिंपल है भाई। 3 की विभाज्यता या 9 की विभाज्यता कहीं भी आपको दिखे, तुरंत आपने कहना है सम ऑफ डिजिट। तो कह रहा है 52 में मैं क्या जोड़ूं, और लीस्ट नंबर लघुत्तम के संख्या हमारी 3 से कट जाए। तो मैंने कहा ऑप्शन से जाओ, 1 जोड़ोगे 53 आएगा, अंकों का योग नहीं कट रहा, 5 3 8। 2 जोड़ोगे 54 आएगा, 5 और 4 9, कट गया। ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ। फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बताता हूं, प्रॉपर्टी बेस्ड। आपको उन्हें डायरेक्ट उस फॉर्मेट में अगर सवाल बने तो डायरेक्ट उनको याद रखना है आपने। पहले इस सवाल को करो, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बताता हूं। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो, एल्जेब्रा की। एल्जेब्रा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहे एम के किस मान के लिए 3 4 m 12 से, अरे ये बहुत सिंपल सवाल आ गया भाई। 3 4 m ये 12 से कटेगा, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ज्यादा हो जाएगा। हासिल का 10 और m। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना जरा, 12 अट्ठे 96 और 12 निम्मा 108। तो ये वाली कंडीशन को आप कंपेयर कर लो। 12 निम्मा 108 होता है ना, तो 10m या 108, तो m कितना हो जाएगा, m बराबर 8 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये तो भाई। 12 दूनी 24, हासिल का 10 बचा 24 और 10 34 होता है। और फिर ये m को लिख लो। अब 10m 12 से कटना चाहिए, तो 12 निम्मा 108 होता है और 108 में 108 होता है। कंपेयर किया, हमने कह दिया m बराबर 8 लिख दो सर, सिंपल। m बराबर 8। अच्छा, मुझे थम्सअप करके वो बच्चे बताना जरा एक बार, जो यकीन 1 वाले बच्चे हैं। नए बच्चे नहीं, केवल जो जिनका पुराना बैच था, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यकीन 1 वाले बच्चे। जस्ट रिवीजन के लिए आए हैं, जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूं ऐसे। यकीन 1 वाले बच्चे जो जस्ट, ताकि मुझे पता रहे कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलब पढ़ चुके हैं चीजों को, मुझे थोड़ा आइडिया रहे।
काफी बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ ठीक है, 2 महीने में आपका रिवीजन भी हो जाएगा चीजों को लेकर। अब समझना बात को। अब मैं आपको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं ना, मैं आपको उनको बताता हूं। आपने कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नाम सुना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? यस सर, सुना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब है कि अब सवाल डिविजिबिलिटी में कैसा बनता है मैं आपको बताता हूं। अब सारे अच्छे अच्छे वैसे क्वेश्चन है, अब सारे, अब जो वैसे क्वेश्चन थे ना थोड़े कैलकुलेशन के, वो खत्म हो चुके हैं। अब सारे टेक्निकल सवाल बचे हैं, जितने भी बचे हैं सारे मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी 72, 99, इसकी डिविजिबिलिटी उसकी डिविजिबिलिटी वो खत्म हो चुके हैं सवाल। अगर संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दी हुई है और आपसे एक पूछा है बताओ ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से डिविजिबल होगी, तो हमेशा याद रखना वो संख्या ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मैंने कहा 268 का स्क्वायर माइनस 132 का स्क्वायर, ये मैंने आपसे बोल दी, इस क्यूब नहीं स्क्वायर। मैंने कहा बताओ, 4 ऑप्शन दे दूंगा और कहूंगा बताओ ये संख्या किससे डिविजिबल है। अब आप अगर एग्जाम में ये सवाल आपके आ जाए तो आप तो 268 का स्क्वायर निकालने बैठ जाओगे, 132 का स्क्वायर निकालने बैठ जाओगे। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है और सर ने बताया कि अगर ये फॉर्मेट आपको दिखता है तो संख्या ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से ही डिविजिबल होगी। और ए प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, और 2 और 1 3 और 1 4। संख्या 400 से भी कटेगी और संख्या 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 1। संख्या 136 से भी कटेगी। अब ऑप्शन किस तरीके के बन सकते हैं? ऑप्शन ऐसे बन सकते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका 15, ऑप्शन बी बनेगा 17, ऑप्शन सी बनेगा 19 और ऑप्शन डी बनेगा 21। अब ऐसे 4 ऑप्शन आपके बनेंगे। अब आप मुझे बता दो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि संख्या 268 का स्क्वायर माइनस 132 का स्क्वायर किससे डिविजिबल है, कौन सी संख्या से विभाजित है। तो 4 ऑप्शन है, 15, 17, 19 और 21। इस तरह के सवाल बनेंगे। आपने क्या किया कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो आपने ए प्लस बी निकाला और ए माइनस बी निकाला, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार बड़े में से छोटा घटा दिया। यानी कि ये नंबर हमारा 400 से भी कटेगा और 136 से भी कटेगा। अब 400 और 136 ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन इन 400 और 136 का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड ऑप्शन में होगा क्या? 15 हमारा इनमें से किसी भी संख्या से कटता है क्या? 15 इस इनमें से किसी भी संख्या को काटता है, किसी को विभाजित करता है? नहीं सर। क्या 17 विभाजित करता है? 400 को तो नहीं करता, लेकिन 136 को करता है। 17 अट्ठे 136। तो भैया आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? बी। अब 19 भी ना तो इसको डिवाइड करेगा ना इसको करेगा, और 21 भी ना तो इसको डिवाइड करेगा ना इसको डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन सी और डी भी नहीं होंगे। केवल 17 आपका सही जवाब है, जिसने 136 को डिवाइड कर दिया। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है 268 का स्क्वायर माइनस 132 का स्क्वायर, ये 400 और 136 दोनों से कटेगा। और अगर 136 से कटेगा तो वो 17 से भी कटेगा, 17 अट्ठे 136 होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अभी तक बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं। अब जैसे मैं आपको ये सवाल देता हूं, जरा इस सवाल पे आना बच्चा। फिर कुछ और रूल लिखवाता हूं आपको मैं। 400 का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, हमें अपना आंसर चाहिए। किसका क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको 4 ऑप्शन में से अपना उत्तर चाहिए। आपको पता है जो संख्या गिवन है वो 400 और 136 से कटेगी। अब 4 ऑप्शन में से ढूंढ लो वो नंबर जो या तो 400 को काट रहा हो या फिर 136 को काट रहा हो, तो वो नंबर एक ही होगा। अगर वो 400 से कटने वाला कोई नंबर मिल जाता तो फिर 136 से कटने वाला नहीं मिलता आपको ऑप्शन में, 17 नहीं मिलता फिर आपको।
400 का क्या करेंगे, आपकी जिम्मेदारी ले रहा, आपका जवाब आ गया है ना। अब कुछ भी होता रहे 400 का, ठेका लिया हुआ है 400 का आपने। वही 142 का स्क्वायर माइनस 1, ये किससे डिविजिबल है? क्या मैं ये कह सकता हूं इसको कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 है, 1 को आप 1 का स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका 142 माइनस 1 और 142 प्लस 1, 42 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया, 141 और 143। ये दो नंबर से कटने वाली संख्या है हमारी 142 का स्क्वायर माइनस 1। अब ऑप्शन से आप चेक करो कौन सी, कोई सी संख्या या तो इसको काटेगी या इसको काटेगी, किसी एक को भी काट देगी ना, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या 19 हमारा 141 को काटता है या 143 को? ना। क्या 7 काटता है हमारा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14? नहीं सर, 7 भी नहीं काटता। क्या 9 काटता है? नहीं सर, 9 भी नहीं काटता। क्या 13 काटता है? ये इसको तो नहीं काटा, लेकिन 13 ने इसको डिवाइड कर दिया, 143 को 13 ने डिवाइड कर दिया, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब समझ में आया कैसे आंसर निकालना है आपको, कि आपको पहले देखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी निकालना है। आपको दो नंबर मिले, अब ऑप्शन से वो संख्या को उठाना है जो इनमें से किसी एक को विभाजित कर दे, दो को भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम किसी एक को विभाजित कर दे, वही मेरा जवाब हो जाएगा। और इन तीन ऑप्शन ने किसी को भी विभाजित नहीं किया, चौथा ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चलो, एक तो हो गया आपका ये वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब मैं दूसरी और एक अच्छी इंपोर्टेंट सी आपको लिखवाता हूं, जरा लिखना, उसे समझना क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, पावर सेम है, पावर क्या है? n, पावर सेम है, जहां पर वेयर, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वेयर और हिंदी वाले लिखेंगे जहां, n क्या है? एक ऑड नंबर है, n क्या है? एक विषम संख्या है, n क्या है? एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। ए की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां पर n क्या है? एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो हमारा जो संख्या होगी, हमारी संख्या जो होगी वो a माइनस बी से विभाजित होगी। ये वाली पूरी संख्या जो होगी वो a माइनस बी से डिविजिबल होगी। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबल बाई a माइनस बी, और हिंदी वाले लिखेंगे a माइनस बी से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या a माइनस बी से डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चे, आपको क्या देखना है? a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां पर n एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये पूरी संख्या a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगी, ऑलवेज। वो क्यों होगी, आपको अलजेब्रा में घुसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बिना लिखे आइडिया दे देता हूं। आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा होगा, पावर 3 3 बराबर होती है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब निकाल रहे होते हो तो a माइनस बी बाहर रख जाता है, ऑलवेज a माइनस बी से डिविजिबल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही जब आप a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 निकालते हो, वहां भी आपको a माइनस बी बाहर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको समझना है, अगर n एक विषम संख्या ऑड है और वो सेम होना चाहिए, तो ये ऑलवेज a माइनस बी से डिविजिबल होगी, पहला। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है? अगर a की पावर n प्लस b की पावर n आपको दिया हुआ है, जहां पर या वेयर n एक सम संख्या है, सॉरी n एक विषम, सम का केस बताऊंगा अभी, n एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, बस बीच में प्लस का साइन आ गया, a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां n एक विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से, ऑलवेज a प्लस बी से विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित यानी कि डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई a प्लस बी। बात समझ में आई?
ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी। कहां? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन एक विषम, अभी मैं विषम का ही केस बता रहा हूं, ऑड। तीसरा केस सुनो, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, जहां पर एन एक सम संख्या, जो मैंने केस अभी अभी आपको पहले बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर एक सम संख्या थी ना, स्क्वायर क्या थी? एक इवन नंबर था। तो अब उसका मैं एक जनरल रूल लिखवा रहा हूं आपको कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां पर एन एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। क्या है? एक इवन नंबर है। तो ये संख्या ऑलवेज ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगी। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तीनों के तीनों। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां एन एक सम संख्या है। और चौथा रूल लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दूं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पर एन एक सम संख्या है, जहां पर एन एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। ऐसे केस में हम सवाल का जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन बाई रूल, कैन नॉट बी डिटरमाइन बाई रूल। यानी कि जो रूल हमारे हैं, जैसे ये हमारा रूल है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां पर एन एक विषम संख्या है तो ऑलवेज ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, ये रूल है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन एक विषम संख्या है तो ए प्लस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ये एक रूल है। तीसरा है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां एक सम संख्या है n, तो आपका जवाब a प्लस बी और a माइनस बी ऑलवेज होगा, रूल है। लेकिन अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक सम संख्या है, तो इसका जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय रूल। आपको ये चौथा याद भी नहीं रखना, इससे सवाल बनता भी नहीं है। सवाल बनते हैं केवल और केवल पहले तीन से, पहले तीन से सवाल। अभी मैं सवाल कराऊंगा, कैसे बनते हैं दिखाऊंगा आपको मैं। ये तो जस्ट मैंने आपको रूल लिखवाए हैं। अब सवाल कैसे हैं जरा देखना। ये सवाल है, इसका जवाब बताना बच्चा मुझे जरा, क्या होगा? कह रहा है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे डिविजिबल है? आपने देखा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन क्या है? 43। एन एक ऑड नंबर है। और याद करो, मैंने अभी अभी आपको एक रूल लिखवाया, ये देखो सेकंड वाला, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन एक विषम संख्या है, तो ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस बी से। तो आपको बस 41 प्लस 43 कर देना है, तो जवाब कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, डी आपका सही है। अगर ऑप्शन में 84 की जगह, अगर ऑप्शन में 84 की जगह 21 होता, तो भी आपका जवाब यही होता, क्योंकि आपको पता है कि संख्या हमारी 41 प्लस 43 यानी कि 84 से कटेगी। अब 84 अगर ऑप्शन में नहीं है, तो 84 का कोई गुणनखंड, कोई फैक्टर ऑप्शन में होगा। 21 चौके 84, तो फिर 21 सही जवाब होगा। 84 है तो फिर वही जवाब सही है। अगर 84 नहीं होगा ना, तो फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड ऑप्शन में होगा बच्चा। ग्रुप बच्चा बच्चा टेलीग्राम ग्रुप रात को 8 से 10 ओपन होता है, बस 2 घंटे। आप उस टाइम पे अपना डाउट डालिए। आप उसके अलावा जाएंगे तो आपको नॉट अलाउड दिखाएगा। इस पे आ जाओ जरा। कह रहा है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया गया, तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ सर, 12 से भी कटेगा। मैं तो एक एग्जाम्पल बताया, 21 हो 12 हो कुछ भी हो, 12 से भी कटेगा। मैं कब मना कर रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऑप्शन में भी है।
नहीं, ऑप्शन में होना नहीं चाहिए 12। ऑप्शन में 12 होना नहीं चाहिए। इसको 72 बनाओ फिर, या 82 बनाओ। ऐसे कर दो इसको। ओके। होना नहीं चाहिए भाई, बाई मिस्टेक आया है। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, देखो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पर एन क्या है 97 और एक ऑड नंबर है बचा, तो ये हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। 127 प्लस 97, 7 7 14, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3। ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा बच्चा? 324 से। ऑलवेज 324 से कटेगा। और 324 कह रहा है कि इसको 32 से भाग दो। तो अगर आप 324 को 32 से भाग देते हो तो कितना जवाब आएगा भाई? 324, 32 एकम 32, रिमाइंडर आपका 4 आ गया भाई। 32 धाम 320 होता है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। 32 से भाग किया आपने। 224 है। सॉरी 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 सॉरी, 224 224, माई मिस्टेक। 224। 224 को अगर आप 32 से भाग देते हो तो कितना जाएगा ये? 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर सॉरी बच्चा, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। हाँ, 224 आएगा। और 224 को आपने 32 से भाग देना है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल देखना है, तो आपका जवाब कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए इस सवाल का जवाब बताओ जरा मुझे। यदि n एक विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये तो मैंने लिखवा दिया आपको। n क्या है? एक ऑड नंबर है, और वो चारों तीन रूल जो मैंने लिखवाए हैं वो तीनों रूल इस क्वेश्चन में आ गए। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से डिविजिबल होगा? नहीं। बीच में अगर प्लस है तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा? गलत। एन एक विषम विषम संख्या के लिए ही बात कर रहे हैं। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी से विभाजित होगा? यस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से डिविजिबल होगा? हाँ जी सर, ये गलत है। वो ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए माइनस बी से डिविजिबल होगा? हाँ जी सर। ऑप्शन ई को आप कह सकते हो कि ऑप्शन ई में बी एंड सी, बी एंड डी, तो आपका जवाब फिर ऑप्शन ई हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ओके। ऑप्शन डी भी सही है। एन एक विषम संख्या है, तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी से कटेगा, और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। तो आपके बी और डी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हम कह देंगे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े। चलो इस तरह के क्वेश्चन को देखो जरा। इस सवाल को देखेंगे बच्चे। 35, 35 में क्या दिक्कत है? ठीक तो है भाई। ए प्लस बी कर दो ना। 127 प्लस 97 कितना हो गया? 7 7 14, हासिल का एक, 9 और 2 11 और 1 12, हासिल का एक और एक और एक दो, 224 आ गया ना। यानी कि ये संख्या ए प्लस बी से कटेगी। अब कह रहा है इस संख्या को 32 से भाग देकर रिमाइंडर बताओ, तो 224 को 32 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कटेगा। 7 रिमाइंडर कहां से आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? बताइए। 2 की पावर 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 का जवाब होगा। सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो। सबसे छोटी पावर को बच्चा कॉमन ले लो। बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा इसका।
थोड़ा सा टाइम दिया आपको मैंने, देखते हैं किसका जवाब आएगा। 7 नहीं आएगा भैया, आप 7 कोशेंट भागफल बता रहे हो। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 20 को 4 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आप 0 कहोगे या 5 कहोगे? 4 पंजे 20, ये 5 बार कटा है, 5 शेषफल नहीं है, शेषफल तो 0 है, रिमाइंडर 0 है। जब संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो रिमाइंडर क्या आता है जी? अरे भगवान, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, ऐसी बात तुम करोगे? 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया, 0, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही 224 को अगर आप 32 से भाग करोगे कितना आएगा? बताइए जरा मुझे। 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 224 पूरा पूरा कट गया, 0, तो रिमाइंडर कितना है? 0। 7 क्यों कह रहे हो? 7 तो भागफल है, क्वोशिएंट है वो तो। इस सवाल का जवाब बताओ। इसमें सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो, सबसे छोटी पावर को। तो 202 की पावर 51 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां तो पूरा 1 बचेगा। भाई पूरी की पूरी पावर कॉमन आ गई, पूरी की पूरी पावर कॉमन आ गई। और यहां 52 पावर थी, अगर मैं 51 कॉमन ले रहा हूं तो एक पावर बचेगी, 2 की पावर 1। यहां पावर कितनी थी? 53, मैंने 51 कॉमन ले ली तो 2 पावर बचेगी, है ना, दोनों जुड़ के 53 बनना चाहिए। यहां 54 थी, 51 मैंने कॉमन ले ली तो पावर 3 बचेगी, 51 और 3 54 बनना चाहिए। यहां 55 पावर थी, मैंने 51 कॉमन ले ली तो यहां 4 बचेगी। कितनी बचेगी? पावर 4। सबसे छोटी पावर को आपने कॉमन ले लिया। अब जरा करना इसको, कितना आएगा? 1 प्लस, ओ सॉरी 5 की पावर क्यों कह रहा हूं मैं, 2 की पावर, 2 की पावर, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है। तो 16 और 8 24, 24 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 गुणा 2 की पावर 51। अब हमसे उसने पूछा है कि ये निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, किससे डिविजिबल है। तो आपको जब भी अगर मैं आपसे पूछूं कि किससे डिविजिबल है, तो आपको सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या मैं इसके नीचे रख दूं कि वो पूरी तरह कट जाए, वो पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाए। ये इस सवाल का मतलब है कि इन संख्या से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या डिविजिबल है। तो आप ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसके हर डिनोमिनेटर में रखोगे, ऊपर से पूरी तरह कट जानी चाहिए। बच्चा अगर आप 23 रखते हो, अगर आप 23 रखते हो, क्या 23 कभी कटेगा ऊपर किसी से? 31 से या 2 की किसी पावर से? नहीं सर। अगर आप 58 रखते हो तो 58 कटेगा क्या? पूरी तरह नहीं कटेगा। चलो 1 2 इसको काट देगा 29 बार, 29 दूनी 58, 1 2 यहां से कम हो जाएगा, लेकिन 29 को कौन काटेगा फिर? 29 को कौन काटेगा? कोई नहीं। अगर आप 124 रखते हो, आप कहोगे सर 31 चौके 124, और ये 2 की पावर 51 में से अगर मैं 2 की पावर 2 को अलग कर दूं और 2 की पावर 49 अलग कर दूं, भाई 49 और 2 51 होता है, और नीचे कितना है? 4, और ये 4 इस 2 की पावर 2 से कट जाएगा। देख लो, पूरा पूरा कट गया। यानी कि नीचे आप जो भी संख्या रखोगे वो पूरी तरह कैंसिल आउट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि भैया ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल है। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 2 की पावर 51 था, मैंने 51 को 2 पावर अलग कर दी तो 49 बचेगी। 49 और 2 51 होता है ना। अलग क्यों की सर? क्योंकि नीचे वाला 4 को हमें काटना था, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 5 कहाँ है? वो गलती से लिख दिया था यार, तुम लोग तो एक बात को पकड़ लेते हो। इस सवाल को बताओ जरा, इसका जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा?
कह रहा है 3 की पावर 71 से लेकर 75 तक है, 71 से 75 तक। तो हम कहेंगे 71 को कॉमन ले लो, सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1। और ये पावर 72 है, 71 कॉमन आ गई, एक बचेगी। ये पावर 73 है, 71 कॉमन आ गई, दो बचेगी। ये पावर 74 है, 71 कॉमन आ गई, तीन बचेगी। ये पावर 75 है, ये पावर चार बचेगी। ये आ गया 3 की पावर 71 गुणा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27 और 81। जोड़ना जरा भैया, इसको कितना आएगा, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, हासिल का 2, 8 2 10 और 2 12 और गुणा 3 की पावर 71। अब आप ऑप्शन में से कौन सी संख्या इसके नीचे रखोगे कि वो पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाए, कंप्लीट कैंसिल आउट होनी चाहिए। 8 रखोगे, कहां कटेगी, नहीं कटेगी। 5 भी नहीं कटेगी, 11 कट जाएगी, यानी कि 11 11 121 होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 को रखने पर, 8 रखने पर 8 कहां कट रहा है, 8 के लिए 2 की पावर होनी चाहिए ना भैया, 2 की पावर कहां है, वो 3 की पावर है। कंफ्यूज आ गए। चलो अब मैं आपको कुछ रूल बताता हूं। आपको मैंने कल एक रूल बताया था, कल या परसों शायद, कि अगर संख्या हमारी इस फॉर्मेट में है, एबीसी एबीसी फॉर्मेट में है, मैं आपको अलग से पेज पे बताता हूं रूल के फॉर्मेट में। अगर संख्या का फॉर्मेट एबीसी और एबीसी है, यानी कि 6 डिजिट की संख्या है और जो शुरू की 3 डिजिट है वही लास्ट की 3 डिजिट होंगी, तो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 1001 से। ये आप समझ गए थे, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 1001। लेकिन अगर संख्या का फॉर्मेट होगा ए बी और ए बी, यानी कि 4 अंक की संख्या है और दो दो डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ए बी फॉर्मेट, तो याद रखना बच्चा, वो संख्या ऑलवेज डिविजिबल होगी 101 से, 101 से। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कह दूं, मैंने कहा 1919, मैंने कहा 2727, मैंने कहा 4545, यानी कि 4 अंकों की डिजिट होंगी और शुरू की दो अपने आप को रिपीट करेंगी। ए बी का अगर कहीं फॉर्मेट दिखा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। अगर कहीं आपको फॉर्मेट दिखा ए बी तो है, देखो ये तो मैंने लिख दिया, एक और ए बी अगर मैंने लिख दिया, यानी कि संख्या का फॉर्मेट अगर रहा ए बी ए बी ए बी, अगर संख्या का फॉर्मेट रहा बचा ए बी ए बी ए बी, सर अगर दो ऑप्शन कट जाए फिर वो सवाल ही गलत है, उसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, फिर उसका नंबर सबको मिलेगा। अगर संख्या का फॉर्मेट ये रहा तो आपको क्या करना है, 101 तो लिखना है, देखो ए बी तक तो 101 लिखना है, एक और ए बी अगर जुड़ जाए तो 01 और लगा दो। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, ट्रिक बता रहा हूं कि अगर ए बी है तो संख्या 101 से कटेगी, और अगर ए बी 3 बार है तो संख्या 101 और 01। अब मैं अगर ऐसे ही आपसे पूछने लग जाऊं कि संख्या का फॉर्मेट ए बी ए बी ए बी और ए बी ये है, तो आपको पता है कि 4 बार का तो 101 होता है, यानी कि 2 बार का, सॉरी, 2 पेयर का 101 होता है। एक और ए बी लगाया 01, एक और ए बी लगाया 01, यानी कि ये नंबर हमारा इससे डिविजिबल होगा। अब ये सवाल बना नहीं है लेकिन बन सकता है, बनने में कुछ नहीं, एक लैंग्वेज बेस का क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं तो ऐसा सवाल जरूर बनाऊंगा भाई, ये ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, लेकिन ये फॉर्मेट है और ये प्रूव्ड है कि अगर संख्या का फॉर्मेट ए बी है तो वो किससे कटेगा, 101 से। ठीक है, और ऐसे आगे भी आप बना सकते हो। अब जैसे सवाल ये है, जरा इसका जवाब बताओ मुझे।
कह रहा 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने से, उदाहरण के लिए 37 37, 63 63, 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 101 से। ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। इस वाले संडे को बच्चे आपका मॉक क्विज होगा। यस, तैयार रहना। जितना भी आपने पढ़ा है अब तक सबका रिवीजन करते रहो। संडे को मॉक क्विज होगा, 50 क्वेश्चन का वर्कशीट में आपको, मतलब मॉक क्विज जैसा आप मिनी क्विज लगाते हैं ना, मिनी मॉक्स लगाते हैं, इस तरह की। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं बता दूंगा आपको एक दिन पहले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप रिवीजन करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस, एक दो सवाल, फाइनली खत्म। देखा डिविजिबिलिटी रूल में कितना घुस गए हम, आपको खुद अंदर से फील आ रहा है या इसके अलावा डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं पूछ सकता? सब कुछ तो पढ़ लिया हमने। अच्छा, किसी भी 2 अंकों की संख्या को, मैंने कहा ए बी, ये कोई 2 अंकों की संख्या है, इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? इस डिजिट को बोलते हैं यूनिट, इंग्लिश में कहते हैं इकाई। इसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसको कहते हैं दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, और इस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ऐसे ही मान लो 3 अंकों की कोई संख्या है ए बी सी, इसको कहेंगे इकाई, इसको कहेंगे दहाई, और इसको कहेंगे सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो सेकंड क्लास में हमको पढ़ाया जाता है। तो कोई भी 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसको लिखने का फॉर्मेट होता है, जो दहाई के वाला है उसको 10 से गुणा कर दो, 10a प्लस, जो इकाई वाला है उसको 1 से गुणा कर दो b। तो किसी भी 2 अंकों की संख्या को लिखने का फॉर्मेट होगा 10a प्लस b। जैसे मैंने आपसे कहा 48, तो 48 को लिखने का क्या तरीका है? तो आप कहेंगे 10 गुणा 4 प्लस का 8, ये आ जाएगा 40 प्लस 8, देख लिया ना, 48 आ गया। अगर मैं 3 अंकों की संख्या को कहूंगा तो सैकड़ा वाले को 100 से गुणा करेंगे, 100a प्लस 10b प्लस का c। एक बच्चा कह रहा है आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ाओ सर। बेटा, ये जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया ना कि हम डिविजिबिलिटी में सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो आपके अकॉर्डिंग के हिसाब, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं हम सब कुछ। पूरे डिविजिबिलिटी रूल का बताऊं, आपने 20% भी नहीं पढ़ा अभी। अगर मैं कंप्लीट जनरल डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 20% भी नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ पढ़ लिया आपने। तो हर बात का मतलब एक ही मत समझा करो कि सर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ा दिया। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल होगी हमेशा? मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा और ये चीज आपको याद रखनी है। कह रहा है कि पी क्यू माइनस क्यू पी, पता है अभी कुछ बच्चों ने वो पढ़ा ही नहीं जो पढ़ना होता है अक्सर, उन्होंने रटी रटाई चीजें पढ़ ली, उन्हें लगता है वही सिलेबस है, उसी से बनेगा, इससे बाहर अगर किसी ने कुछ पढ़ा दिया वो आउट ऑफ सिलेबस है। उनके दिमाग में वही चीज डाली गई है, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। भाई 2 अंकों की संख्या पी क्यू है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? 10p प्लस क्यू। अब कह रहा है क्यू पी उल्टा लिख दो इसको, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 10q प्लस p। भाई जब संख्या पी क्यू थी ऐसे लिखा, जब उल्टा कर दिया तो ऐसे लिखा। अब आपसे कह रहा है पी क्यू माइनस क्यू पी, यानी कि आपको 10p प्लस क्यू माइनस 10q प्लस p। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 10q माइनस का p। अब 10p में से p गया, कितना आएगा? 9p, और q में से 10q जाएगा तो माइनस का 9q आ जाएगा, है ना। 1 में से 10 घटाओगे माइनस का 9 आएगा ना, 9 को कॉमन ले लो और p माइनस q। तो जो हमारा नंबर होगा, जो हमारा नंबर होगा, जो ये कॉमन संख्या आई है ना, वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 9 होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी आपको बताता हूं कि अगर आप कोई नंबर लिखो
पी क्यू और उसके अंकों को आप पलट दो, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। दुनिया की कोई भी दो अंक की संख्या ले लो, मैंने कहा 87, 87 के अंकों को बदलोगे क्या मिलेगा? 78। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 9, 9 से कटेगा। मैंने कहा ले लो 41, 41, 41, इसमें से अंकों को पलट दो, 14 घटा दो, कितना आ गया? 27, 9 से कटेगा। 9 से कटने वाली संख्या मिलेगी अगर आप अंकों को पलट के डिफरेंस लेते हो तो। मैंने कहा 51, उसमें से 15 घटा दो, कितना आएगा? 36, 9 से कटेगा। हमेशा आपको ऐसी कटने वाली 9 से कटने, ये तो एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने आपको, आप अपने हिसाब से रफ कॉपी में लिख लेना कुछ भी, हमेशा 9 से कटने वाली संख्या मिलेगी आपको। और यहां हमने इस बात को प्रूफ कर दिया। आपको एग्जाम में नहीं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना है, इसको डायरेक्ट एग्जाम में याद रखना है। सर 42 और 24 नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? 42 में से 24 घटाओगे कितना आएगा? 18 ही तो आता है, 9 से नहीं कटता। 18 क्या? 11 माइनस 11 जीरो, जीरो तो सबसे कटती है भाई, जीरो तो सबसे कटती है। जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। चलिए यहां पर करते हैं एंड, और चलो एक सवाल और करा देता हूं आपको फिर, जब बात आ ही गई है अच्छे सवालों की। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्स माइनस 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर बचता है 34, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है आपका 52, बताओ ए प्लस बी क्या होगा? मैं आपको समीकरण बता के जा रहा हूं कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हमारा एक्स माइनस 5 से डिविजिबल है, तो आपको क्या रखना है? एक्स माइनस 5 बराबर 0, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5। यहां पर 5 रखो तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5a प्लस बी, और जो रिमाइंडर आया है ना उसे इक्वल में कर दो, शेषफल 34 बच रहा है ना, तो बराबर 34। तो यहां से हम कहेंगे 5a प्लस बी बराबर 34 माइनस 5 पूरे 25, ये आ जाएगा 9। तो 5a प्लस बी आपको मिल गया 9। ऐसे ही उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 5 से विभाजित करने पर 52 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम कहेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा? 5। तो यहां भी 5 रखो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5b प्लस a, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 52। तो यहां से 5b प्लस a करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 में से 25 गया, ये आ जाएगा 27। तो आपके पास दो समीकरण है, एक है समीकरण ये और एक है समीकरण ये। इन दोनों को सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये दरअसल एचसीएम वाले बच्चे या टीपीओ वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए ये सवाल नहीं है। एचसीएम और टीपीओ वाले बच्चे इसे कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों समीकरण को करने जा रहे हो तो आप दोनों को जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5a प्लस ए कितना हो गया? 6a, और b प्लस 5b कितना हो गया? 6b, बराबर 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। ठीक है, 6 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी कितना हो गया? 36, और 6 से 6 कटेगा, 36 कटेगा 6 बार, तो a प्लस बी कितना हो गया? 6, और वही आपसे पूछा है। a प्लस बी क्या पूछा है आपसे? और वो आ जाएगा 6। भाई उसने कहा ये जो समीकरण है x माइनस 5 से विभाजित है, यानी कि x माइनस 5 इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। ये दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट बनता है। तो जो फैक्टर होते हैं उसे हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x आ गया 5। 5 को x की जगह रखो और जो रिमाइंडर आया 34 उसे बराबर में कर दो, तो यहां पर एक समीकरण बन गया। और सेम कंडीशन आपको यहां फॉलो करनी है, यहां दूसरा मिल जाएगा। दोनों को आपने ऐड कर दिया, और 9 और 27 36 हो गया, 6 कॉमन लेके काट दिया, a प्लस बी 6 आ गया, वही आपसे पूछा था। थोड़ा सा कांस्टेबल वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, उनके लेवल का ये है नहीं, और ना ही उनके सिलेबस का, और ना ही उनके एग्जाम में ये सवाल बनेगा।
तो यहां पर हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होता है। एंड कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चे रिमाइंडर, थ्योरम नहीं, केवल रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर थ्योरम अलग होती हैं, थ्योरम्स बहुत सारी होती हैं, हम केवल रिमाइंडर, बेसिक रिमाइंडर पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक रिमाइंडर आता है। तो चलिए तैयार होके आना कल की क्लास के लिए, इसका रिवीजन करते रहना। बाकी मिलेंगे कल सुबह अपने वही टाइम 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।